हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज है रविवार, तो मैंने इससे सोचा है कि मैं अपने गांव का सर्वे करूंगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि पॉपुलेशन कितनी है, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है और एजुकेशन का स्तर क्या है। तो आज मैं यही करूंगी सुबह से। तो अभी मैं जाऊंगी सुबह, क्योंकि सुबह के समय शायद मेरे को लोग मिल जाएंगे, शाम को तो मेरे को कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो आजकल सेब का सीज़न लगा हुआ है, तो सारे खेती जाएंगे। तो चलो, एक एक पर्सन भी मेरे को मिलता है तो मैं उससे उसके घर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ। वैसे ऐसे करने को तो मैं डाटा अपने पापा से भी मांग सकती हूँ, क्योंकि पापा मेरे गांव के पंचायत। तो जो डाटा पापा के द्वारा मुझे मिलेगा वो होगा आपका सेकेंडरी डाटा। तो मुझे प्राइमरी डाटा चाहिए कि मैं लोगों के संपर्क में आकर खुद जानकारी एकत्रित करूँ। तो चलो दोस्तों, अभी मैं जाती हूँ लोगों के घर, तो आपको भी दिखाऊंगी मैं अपना गांव कितना बड़ा है। तो शाम को मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितना क्या किया। अभी आप देख सकते हो कि धूप भी आ गई है, और ये है हडिम्बा माँ का मंदिर, जो कि मेरे घर से ऐसे दिखता है। तो चलो मिलते आगे। तो इस घर में मुझे दादी मिल गई है। नमस्ते दादी। चल गए, तो आपके घर के बाकी लोग कहाँ हैं? सेब तोड़ने गए। अच्छा, आप मुझे यहाँ पर मेरे अंकल दिखे हैं। तो नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। तो मैं आज अपने गांव का सर्वे कर रही हूँ, तो मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो इसमें मुझे जानना है कि आपके परिवार की कितनी जनसंख्या है? 5 परिवार हैं। 5 है। तो आप कितने पढ़े हुए हो? 8। अच्छा, 8 पास है आपकी। हाँ जी। अच्छा, तो आपकी पत्नी की? 5। अच्छा, उनकी 5 पास है। तो आपकी इस साल की इनकम कितनी है? 1.5 लाख। अच्छा, 1.5 लाख है। तो बाकी मतलब मुख्य व्यवसाय तो आपका कृषि है ना? कृषि। अच्छा अच्छा, चलो ओके, ओके। थैंक यू। आप तो अभी मैंने 10-12 घर कवर कर लिए हैं, तो अब पहुंच गई हूँ मैं नीचे। यहाँ से नीचे लोगों के खेत आते हैं, यहाँ से नीचे घर नहीं है। तो यहाँ पर देखती हूँ मैं लोग, मुझे कौन घर में मिलता है। तो अब मैं आ गई हूँ दूसरी साइड को। यहाँ पर देखिए। तो अभी धूप भी बहुत तेज़ हो गई है और मेरी अति हो गई है। चलो, मेहनत करके ही मिलता है, यही बोल सकती हूँ मैं। हाँ, चल ही रही हूँ अभी लोगों के घर घर जाके। मुझे लोग बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि सारे खेत गए हुए हैं सेब तोड़ने। नमस्ते जी। नमस्ते। तो मैं आई हूँ मेरे गांव का सर्वे करने। तो मुझे इसमें जानना है कि आपके परिवार की कुल कितनी जनसंख्या है? 7। 7 है आप कुल? अच्छा, तो इसमें काम क्या करते हो आप? खेतबाड़ी। अच्छा, खेती बाड़ी है मुख्य व्यवसाय। बहुत अच्छी बात है। किसान होने भी चाहिए। अगर किसान ही नहीं ये सब्जी उगाएंगे तो लोगों तक क्या पहुंचेगा। तो इनकम कितनी है? आप एक साल में कितना कमा लेते हो? 1.5-2 लाख कमाते हैं। अच्छा, 1.5-2 लाख कमा लेते हो। चलो, फिर उसके बाद कितने पढ़े हुए हैं आप? आपने अपने बच्चों को कितना पढ़ाया है? आपने बच्चे तक पढ़ाया काफी ना। अच्छा, 7, 8, 9, 10 तक पढ़े। चलो आपके टाइम फिर स्कूल भी नहीं था, परेशानी भी थी। नहीं। अच्छा अच्छा, चलो बहुत। तो अभी बज गए हैं सुबह के 9। तो अभी मुझे आधा गांव कवर करना है, तो अभी जा रही हूँ मैं ऊपर की साइड को निकलूँगी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। तो मैं आई हूँ मेरे गांव का सर्वे करने। तो इसमें मुझे जानना है कि अभी मैं आपके पास आई हूँ, तो आपके परिवार के बारे में मुझे जानना है कि आपके परिवार के लोगों की एज क्या है, तो वो कितने पढ़े लिखे हुए हैं, तो उनका वो काम क्या करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 29 साल। अच्छा, 29 साल है। तो आप कितने पढ़े हो? ग्रेजुएशन किया मैंने। अच्छा, ग्रेजुएशन हो गई हाँ आपकी? जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आपका पूरे परिवार का मुख्य काम क्या है, मतलब क्या करते हो आप? हम बागवानी करते हैं। अच्छा, बागवानी हाँ जी। करते हैं। तो आप हाउस वाइफ हो। चलो, हाँ जी। तो आपकी एक साल की कुल इनकम कितनी है पूरे परिवार शायद की? 3 लाख हो सकती है। 3-1 लाख हो हाँ सकती जी, है। हाँ जी। अच्छा, अच्छी बात है। तो आपने मुझे अपने परिवार की सभी की इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो इसके लिए आपका थैंक यू। तो अब मैं चलती हूँ, आगे भी मुझे बहुत कर जाना है। बैठो, चाय चुई पीते हैं। नहीं, अब चलते बैठो, हैं अभी गाँव। टाइम है बहुत, बैठो चाय टाइम पीते तो हैं। है, धूप पड़ जाएगी बाद में, चलती हूँ।
परिवार में कुल कितनी जनसंख्या है? परिवार में हमारे है 9। 9 है आप कुल? बच्चों के साथ? अच्छा, तो इसमें आपकी एज कितनी है? एज है मेरी 31। 31, ठीक है। तो आपका मुख्य काम क्या है, क्या करते हो आप? हम तो ऐसे ही कृषि विभाग में। अच्छा, खेती बाड़ी का, बागवानी का काम करते हो आप? अच्छा, सरकारी सर्विस में भी है कोई? है, हेल्पर स्कूल में काम करती हूँ। अच्छा, और आर्मी में है। चलो, कितने पढ़े हो आप? 10th क्लास। अच्छा, अच्छी बात है। तो फिर आपकी साल की इनकम कितनी है? सब जोड़ के होना 4-5 लाख। अच्छा, 5 लाख है। चलो, अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी मुझे एक घर दिखा है, तो मैं यहाँ पर पूछूंगी इनसे। तो मैं आई हूँ मेरे गांव का सर्वे करने, तो इसमें मुझे जानना है कि आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? 6। तो काम क्या करते हो आप मुख्य रूप से? अच्छा, कृषि करते हो। तो आप कितना कमा लेते हो आप, जैसे बागवानी में एक साल में? 5-6 लाख। 5-6 लाख। अच्छा, ये तो फिर रेट पे भी होता है, थोड़ा डिपेंड किस तरह से मिलता है सेब का रेट है। तो उम्र कितनी है आपकी? 76 साल है। अच्छा, तो फिर कितने पढ़े लिखे आप? प्राइमरी। अच्छा, उस प्राइमरी। टाइम स्कूल ही बहुत कम थे। हाँ, स्कूल भी कम थे उस टाइम। स्कूल ही नहीं थे, मतलब लोगों को घर में पढ़ते थे। अच्छा, लोगों के घर में पढ़े हो आप? अच्छा, तो आप कितने पढ़े हो? अच्छा, उस टाइम थोड़ा औरतों को नहीं पढ़ाते थे, लड़कियों को कम था उस टाइम शिक्षा का। चलो चलो, ठीक है। हाँ, देखिए अब मैं इनके घर जाऊंगी पूछने। ये सेब ही सेब। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ धारा। मतलब ये हमारे गांव से थोड़ा अलग है, पर लेकिन आता ये हमारे गांव में है। तो यहाँ से नीचे भी 10-15 घर हैं, तो मैं अभी वहाँ जा रही हूँ। मैं इस घर में जाऊंगी। पहुंच गई हूँ मैं धारा। तो देखते हैं यहाँ पर हमें कौन मिलते हैं। देखिए व्यू कितना अच्छा दिखता है यहाँ से। हमारा गांव पर ही दिख रहा है, ये गांव से थोड़ा दूर है। पहुँच गई हूँ मैं दूसरे घर। तो यहाँ पर देखिए, हम बोलते हैं इनको शिकोरी। जैसे जो सेब होते हैं ना, उनको काटना है फिर सूखने रखना है, तो बाद में ये खाने को बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में खाते हैं इसको धूप में सुखाकर। यहाँ पर देखिए कटौती है। अभी हो गया है टाइम, 12 बज गए हैं। धूप भी बहुत तीखी है, तो अब मैंने लगभग अपना सारा ये गांव कवर कर दिया है। अब मेरे पास थोड़े से रोड के नीचे वाले वो घर रहे हैं, तो उसको करूँगी मैं शाम को। तो अभी जा रही हूँ मैं घर, फिर खाना खाऊँगी, फिर उसके बाद दिन को रेस्ट, फिर मैं शाम को जैसे निकलूँगी। फिर कम ही घर बचते हैं मेरे पास, अब 15-20 घर बचते हैं, उनको मैं जल्दी जल्दी फिनिश करूँगी। फिर मैं शाम को इसका डाटा कलेक्ट करूँगी, फिर मैं आपको तो ये घर है, इसे बोलते हैं हम गांव में काठकुनी के घर है। तो ये पुराने पूर्वजों द्वारा बनाया गया है। अगर कभी भूकंप आता है तो ये मकान मतलब बहुत पक्का होता है। भूकंपरोधी भवन जिसे बोलते हैं। जैसे लेंटर वाले मकानों में कई बार दरार पड़ जाती है, पर लेकिन ये मकान बहुत ही पक्के होते हैं। भूकंप की दृष्टि से ये मकान सबसे बढ़िया है। बहुत ही कम बचे हैं अब ऐसे घर गांव में देखने को, तब इसलिए मैंने दिखानु जी। तो मैं मेरे गांव का सर्वे कर रही हूँ, तो मुझे जानना है कि आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? 6। अच्छा, 6 लोग हैं। तो आपकी उम्र कितनी है? 72। अच्छा, कितने पढ़े हो आप? 5। अच्छा, 5 पढ़े हो। उस टाइम पढ़ाते ही नहीं थे इसके आगे, कि आप खुद नहीं पढ़े या स्कूल नहीं थे उस टाइम? तो आप कुछ बताओ लोगों को। घर में काम की गृहस्थी थी। अच्छा, घर खुद में नहीं गए। कमाने वाले नहीं थे कोई। चलो, उस टाइम की कंडीशन भी थी।
तब हालात के हिसाब से होता है सब। तो आप काम क्या करते हो? ज़मीन में करते हैं काम। अच्छा, ज़मीन का ही काम करते हो आप। तो आपकी इनकम कितनी, साल में कितना कमा लेते हो आप ज़मीन पे? साल में कितना होना, 1,84,000। अच्छा, 1 डेढ़ लाख कमा लेते हो आप। फिर ये भी होता है ना कि रेट पे डिपेंड, सब्जियों का रेट कैसा मिलता है, क्योंकि बागवान सेब का कैसा मिलता है उसी ढंग वही से, उसी ढंग से होता है कभी ना, टिक जाते फल फ्रूट, कभी नहीं टिकते हैं। तभी टिकते हैं। ये टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, तो अब मैंने सभी घर कंप्लीट कर दिए हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे गांव के लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। गांव के लोगों के सहयोग के द्वारा ही मुझे पता चला है कि मेरे गांव में 404 कुल जनसंख्या है और उसमें 213 पुरुष है और 194 महिलाएं हैं। आज के इस सर्वे के द्वारा मुझे पता चला कि मेरे गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। मतलब सारे लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर उनको सब्जी या सेब का दाम बढ़िया मिलता है तो उनके पास इनकम ज़्यादा होती है। मेरे गांव में कुछ ऐसे घर है जहां पर मैंने जब सर्वे किया तो तब मुझे पता लगा, तो मैंने वहां पर देखा कि जैसे एक घर में 8 आदमी हैं, तो जैसे खेतों में काम करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की आवश्यकता है। जो वो 3 लोग हैं ना, जो वो श्रम कर रहे हैं ना, तो उनका श्रम व्यर्थ जा रहा है वहाँ पर। क्योंकि एक जैसे खेत है, तो वहाँ पर 5 लोग, मतलब उनका श्रम ही वहाँ यूज़ हो रहा है, तो बाकी उन 3 लोगों का नहीं हो रहा है, इनकम भी उनसे वही मिल रही है। तो मेरा ऐसा खुद का मानना है कि अगर वो 3 लोग किसी और सेक्टर में जाकर, जैसे कहीं भी कोई भी प्राइवेट काम करेंगे, तो उस घर में इनकम थोड़ी बढ़ सकती है। क्योंकि खेत में काम करने के लिए लोगों की तो 5 लोगों की आवश्यकता है, जो वो 3 लोग वहाँ पर एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना, अगर वो 3 लोग किसी और क्षेत्र में जाकर काम करेंगे तो इससे इनकम प्रोड्यूस हो सकती है। अगर आपकी इनकम प्रोड्यूस होगी तो आपकी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी। अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। तो अगर बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन के मामले में महिलाएं, पहले की महिलाएं वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, बोलते थे उस टाइम महिलाओं को स्कूल नहीं भेजते थे। क्योंकि मैंने पूछा लोगों को ना, तो उन्होंने बोला कि उस टाइम हमारे को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। लोग बोलते थे कि मैं क्या करेगी पढ़कर, मतलब लड़कियां क्या करेगी, लोगों के घर ही तो जाना है उन्होंने। तो पुरुषों को 5 पास तक पढ़ाया, मतलब वो बोल रहे थे कि उस टाइम को 5 पास भी बहुत होती थी। उस टाइम के हालात ही ऐसे थे कि नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि खेती किसान खेती करते थे, और धीरे-धीरे जब लोगों को पता लगा चलने की पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, तब धीरे-धीरे सरकार के द्वारा भी प्रयास किए गए। तो अब तो शिक्षा का स्तर काफ़ी सही हो गया और हमारे गाँव में 80 साल से ऊपर 4 लोग हैं। तो पहले के लोग जो होते थे ना, वो अपना अनाज खाते थे ना, वो उस टाइम खेतों में दवाइयों का प्रयोग करते थे, तो उनका शरीर भी उसी प्रकार से बना हुआ है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे गांव में जो एक दादाजी है मेरे, तो वो 84-85 साल के हैं और वो खेतों, अभी भी वो खेत जाते हैं और काम करते हैं। और जो हमारी पीढ़ी आएगी ना, तो 150 के बाद ही बोलते हैं यहाँ दर्द हो रही है तो वहाँ दर्द हो रही है। क्योंकि ना हम आजकल चीजें खा ही वो रहे हैं। खेतों में जाएँगे, टमाटर में स्प्रे, सेब में स्प्रे, हर चीज़ में तो हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। सर्वे को करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अगर मुझसे अब कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे मेरे गाँव के बारे में, चाहे हो वो पॉपुलेशन से रिलेटेड, चाहे हो वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, चाहे हो वो एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे इनकम से रिलेटेड, तो मैं बता सकती हूँ। क्योंकि मैंने आज खुद लोगों के पास जाकर उनसे प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है। तो लोग चाहे मुझे गलत बताए, सही बताए, पर लेकिन मेरे लिए जो वो डाटा बताएँगे वही मेरे लिए सही होगा। तो अगर मुझसे एक बार, मेरे से 1 साल पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपके गाँव में पॉपुलेशन कितनी है? तो उस टाइम मेरा जवाब था, पता नहीं होगी 300-400, पर लेकिन ये आंसर सही आंसर नहीं बनता है। क्योंकि जब तक कोई एग्ज़ैक्ट मैं नहीं बताऊँगी कि ये इतनी पॉपुलेशन है, तब तक उससे आंसर नहीं गिना जाएगा। तब अगर मुझसे कोई भी पूछेगा तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद सर्वे किया है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। एक इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की स्टूडेंट होने के नाते मुझे पता होना चाहिए कि मेरे गाँव में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कितना विकास हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।